अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ जो शख्सियत आज मौजूद हैं वो कैम्ब्रिज की दुनिया में बिजनेस स्टडीज़ के एक बहुत जाने पहचाने और गिरामी उस्ताद हैं, मोहतरम इनाम काज़मी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हस्ब दस्तूर कुछ बातचीत इनसे भी करेंगे इनके सब्जेक्ट के हवाले से, और ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले सालाना इम्तिहानात के लिए क्या ऐसी कोई कारामद बातें हैं जो आपके साथ करना चाहते हैं जिनसे पेरेंटली आपको अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्रेड्स को अचीव करने में सपोर्ट मिल सके। तो काज़मी साहब, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो अभी हालिया कोविड का एक स्पेल आया है और अब स्पेल 2 के अंदर है, एकेडमिक लैंडस्केप को इसने किस तरह से इम्पैक्ट किया है? जी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। सबसे पहले तो जो लैक ऑफ फिज़िकल इंटरेक्शन था सर, उसकी वजह से लर्निंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई, क्योंकि पूरी सोसाइटी के लिए इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। हमारी सोसाइटी इतना ज़्यादा आईटी बेस्ड लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं थी बिफोर कोविड जी। तो इट टुक एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स बिफोर everyone could join in properly. Right. Otherwise, लोगों का ओपिनियन यही था कि ये कुछ नॉन सीरियस सी एक्टिविटी हो रही है और इस पर नहीं हो सके। जी जी। अब हुआ ये कि बाय द टाइम पीपल रियलाइज कि दिस इज़ लाइकली टू लास्ट फॉर सम टाइम नाउ, तो हमें इसी के साथ कोप अप करना है। लेकिन बाय दैट टाइम दे हैड मिस्ड अ लॉट। उससे पहले जो टॉपिक्स कवर हो चुके हुए थे, जो एग्जाम प्रैक्टिस होनी थी, वो उन्होंने मिस की। दुरुस्त। तो अब जब things are getting back to normal, अब they are rushing towards different guidance sources, different institutions, जहाँ पर उनको थोड़े ड्यूरेशन में ज़्यादा वो जो उनका मिस हुआ है वो कवर कराया जा सके। बिल्कुल सही। सो यहाँ पर हम लोग CLA में यही कोशिश कर रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है इतने सालों में सीखने की, तो हम लोग उसको क्रक्स को कैप्चर करके बच्चों को पास ऑन कर सकें, ताकि जो उनका हर जो है जी जी वो उसको कवर अप किया जा सके। खूब खूब। एक और बात सर उस्मान जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ज़ाहिरी बात है हम लोगों की अपनी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ज़ाहिरी बात है उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन एट CLA ऑब्वियसली वी हैव सम सर्टेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। जी जी। तो इन हालात में जहाँ पर हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स डिस्टर्ब हुए हैं ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस एंड स्ट्रेस, एवरीबडी वाज टेस्टेड। ट्रू। तो हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ के बिहाफ पे भी, एंड एज पर माई नॉलेज सम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, हम लोगों ने इनका जो हमारा ट्यूशन का एलिमेंट था, ट्यूशन फ़ी का, वो वेव ऑफ किया है। ऐसा ही और है, ताकि वो लोग जो मिस कर चुके हैं वो कवर अप करें और हम उनकी असिस्टेंस में अपना रोल प्ले कर सकें। तो ये सारे बच्चे जिनका काम मिस हुआ है एंड दे नीड गाइडेंस, तो हम उसमें उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये गाइडेंस इस सेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि CLA अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सके। जी बिल्कुल। एंड आई वेरी वेल रिमेंबर इनाम साहब, जब आप और कुछ और अहबाब इस एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल के साथ हम तक पहुँचे और इस चीज़ को हम लोगों ने मिल करके एक्सप्लोर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हम्बल्ड कि हम ये कर गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। इनाम साहब, बिजनेस स्टडीज़, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन पुट अप टू ऑल पैनल डिस्कशंस दैट आई हैव होस्टेड सो फार। क्या आपके टॉप ऑफ द लाइन 3 मोस्ट डिफ़िकल्टीज़ हैं जो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं? अच्छा सर उस्मान, होता ये है कि यूजुअली हम जब कोई कोर्स या कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके मुतालिक हम लोग फेमिलियर हो रहे होते हैं, उस सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको सीखते हैं जी, जिसको हम लोग कैम्ब्रिज की वोकैबुलरी में नॉलेज कहते हैं। right. लेकिन कैम्ब्रिज आपको 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे असेस करता है। नॉलेज, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं किसी टॉपिक के, बिल्कुल। एप्लीकेशन इज कि हाउ डू यू रिलेट दैट नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन। एनालिसिस है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड विच आर नॉट डायरेक्टली गिवन इन अ सिचुएशन। ओके। और इवैल्यूएशन होती है योर लॉजिकल डिसीजन। अब होता क्या है कि
P1 में नॉलेज की वेटेज अगर 50% है तो बाय द टाइम वो P3 में पहुंचते हैं तो वो वेटेज 20% रह जाती है। अब बच्चों की साइकी ये है कि वो एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले मेमोराइज करने पे फोकस होता है और वो जल्दी जल्दी चीज़ों को याद करके ये समझते हैं कि अब हमारी तैयारी हो गई है, विदाउट रियलाइजिंग कि वट एवर दे विल मेमोराइज वुड ओनली गेट देम 20% ऑफ द मार्क्स। ट्रू। सो द रिमेनिंग 80% कम्स थ्रू पेपर्स प्रैक्टिस एंड पेपर्स प्रैक्टिस। बल्कि अगर हम पूरा इन अ नटशेल इसकी तैयारी का ब्रेकअप करें तो रफली स्पीकिंग 40% कम्स फ्रॉम बुक एंड योर नॉलेज जो कि आप एक्वायर करते हैं क्लासरूम में। ठीक है। 60% कम्स थ्रू पास पेपर्स प्रैक्टिस, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो डेटा स्पेसिफिक है, दैट कैन नॉट कम फ्रॉम द बुक। सो सेम इज द केस विद एनालिसिस, क्योंकि वो भी सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, वो आप बुक से मेमोराइज नहीं कर सकते। बेशक। और एवेल्यूशन भी डेटा स्पेसिफिक होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जब आप ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ चीज़ें याद करके लिखने की कोशिश करते हैं तो वो आप सिर्फ 20% के लिए क्वालिफाई करते हैं। दैट एक्सप्लेन्स के बिजनेस स्टडीज़ में A* लेना मैथ्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा मुश्किल क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन, क्योंकि आप लोगों को अगर वो प्रैक्टिस नहीं है और उसके बाद आपने किसी टीचर से अपना रिटन कंटेंट असेस नहीं करवाया, राइट, तो वो नहीं हो सकता। बिकॉज इवन इफ यू गो थ्रू द मार्किंग स्कीम्स, जी, तो वो आपके आंसर को एवेल्युएट नहीं कर रही। उसके लिए टीचर का रोल पे है कि वो आपके किए हुए काम को अच्छे तरीके से असेस करे और तसल्ली से असेस करे। एंड रिमेंबर P3 के केस में ये और भी चैलेंजिंग इसलिए होता है, और जगहों पे आई एम नॉट श्योर ये चीज़ होती है या नहीं। इट्स अ 3 आवर्स सिंगल पेपर, जी, जो A2 में सिंगल पेपर है बिजनेस स्टडीज़ का। तो दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट कि वो टीचर उसको असेस करे। सो हम उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करते हैं हियर एट CLA, ताकि जो बच्चे हमारे पास आएँ अल्लाह ताला उनके हवाले से हमें भी खुशी दिखाए। टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत बच्चों को आती है व्हेन वी टॉक अबाउट 3 hour stressful exam. Absolutely. As far as A2's P3 is concerned, it tests your stamina and attention span. बल्कि in last couple of years तो हो ये रहा था कि कम्बिनेशन में जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स रखी हुई थी उनका सेम डे के ऊपर P4 और बिजनेस का P3 आ रहा था, और वो भी रमज़ान में। सो उस केस में बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रिसीजन होना ज़रूरी है। प्लस बिजनेस स्टडीज़ के केस में इफ़ यू हैव रिटन ऑफ द टॉपिक दैट शोज लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द क्वेश्चन। सो इसलिए जो बच्चे फालतू लिखेंगे उनके लिए टाइम को मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज दे विल बी ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक। सो प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्टेक्स्ट से हटकर जब आप सिर्फ कागज का पेट भरने वाले मोड में आएंगे तो आपका वक्त तो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन उसकी कोई आपको माइलेज भी नहीं मिल रही। Absolutely, that won't fetch you. So you are burning your resources from both ends. Absolutely. Not a wise choice. Not a wise choice. That is why guided practice is very important. Guided practice पे आते हैं, तो ये जो अब हमारा अपकमिंग एग्जाम्स का सेशन आना है उसकी तैयारी के हवाले से आपकी क्या तैयारी है और आप क्या सोचे हुए हैं, किस फॉर्मेट से और किस पैटर्न से आप अपने स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे? अच्छा सर उस्मान, सिंस 2007 एंड आफ्टर टीचिंग एट बीकन हाउस, LGS, रूट्स एंड लकास, आई हैव कम टू द कंक्लूजन के बिजनेस स्टडीज़ के केस में आपकी तैयारी के 2 फेजेस और स्टेजेस हैं। ठीक। पहला है टॉपिकल प्रिपरेशन। P1 और P2 के केस में दैट इज़ सिंपलर। ऑलराइट। P3 के केस में दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। उसकी वजह ये है कि एक ही केस स्टडी होता है जिसमें सारे एंगल्स और एस्पेक्ट्स कवर किए हुए होते हैं, प्लस बिटवीन द क्वेश्चंस देयर कैन बी क्रॉस रेफरेंसेस आल्सो। तो अगर आपने एक पोर्शन कवर किया, लेट्स सपोज फाइनेंस का है, तो अगर उसमें उसका आंसर मार्केटिंग के क्वेश्चन में रेफर हो सकता है तो वो टॉपिकली कवर करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका जो मेरे जहन में तरीका और स्ट्रेटजी है वो ये कि 5 मॉडल P3 जो जो टॉपिकली चल रहे होंगे, ठीक, और उसके बाद 5 मॉडल P3 जो कि बच्चे खुद अटेम्प्ट करके असेस करवाएंगे। आई पर्सनली फील कि अगर किसी ने 10 गाइडेड पेपर P3, बिकॉज इट्स अ 3 hours पेपर, तो इवन 10 पेपर्स में इन अलॉट, तो दैट कैन रियली बी हेल्पफुल। P1 और P2 के केस में हम ऑब्वियसली ज़्यादा लंबा टाइम स्पेंड कवर करते हैं, लेकिन उसमें भी मेरा एडवाइस यही होता है कि हम लोग पैटर्न्स का एडवांटेज लेते हैं। अगर उसमें हम चैप्टर वाइज चल रहे होंगे तो एक चैप्टर का हर पॉसिबल एंगल से जो क्वेश्चन आया है वो हम एक ही दफ़ा में कवर कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो वो टारगेट यही है कि 3 और 4 चैप्टर्स आ वीक के हिसाब से हम पेपर सेशन चलाएंगे AS का,
और इसी तरह से एक टॉपिक पर वीक के हिसाब से हम सेशन चलाएंगे A2 का। तो जो बच्चे AS A2 पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तकरीबन 3 चैप्टर्स AS के, उनके मॉडल क्वेश्चंस, और A2 का एक टॉपिक, तो 1 वीक में उनका इस तरह से ये इकट्ठा चल रहा हो। इतना कंटेंट आप कवर करेंगे। अच्छा, पास्ट पेपर सेशन में सर चूंकि तकरीबन हर रोज बच्चों का एग्जाम भी हो रहा होता है, क्योंकि दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ अ पास्ट पेपर सेशन इज। आप हर आने वाले दिन में पिछले पेपर को चेक करके फीडबैक भी साथ साथ शेयर करेंगे। फीडबैक के बगैर फ़ायदा ही कोई नहीं, राइट। उसकी स्पेशली देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि आउट ऑफ हैबिट या आउट ऑफ रिक्वायरमेंट क्लास में आते हैं, ठीक है जी, एंड दे नीड टू बी पुश्ड अ बिट कि आपने जो काम किया वो कैसा किया। प्लस सम स्टूडेंट्स माइट हैव अनड्यू कॉन्फिडेंस कि उन्होंने जो किया हुआ है वो बिल्कुल सही है, दे शुड बी गिवन अ फीडबैक कि जनाब आपके काम में यहाँ पे गलती है, खलल है। तो जब तक वो फीडबैक उनको नहीं मिलेगी, पेपर सेशन का मकसद ही नहीं पूरा होता। उस तरह तो आप बुक्स पढ़ लें। एक्सीलेंट। बहुत टीचर का तो रोल यही है ना कि वो आपका यूनिक कंटेंट को असेस करे, वरना तो बुक्स में आंसर लिख के मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इनाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस and for talking to a wider student base through this little effort। और हम पर उम्मीद हैं कि इस गुफ्तगू ने आपके लिए यकीनन फ़ायदा किया होगा, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए भरपूर तैयारी करें। आई थिंक समरी ऑफ वन लाइन इस डिस्कशन की ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मेक you perfect for the exam day. Thank you very much. Sir, I would like to add one more thing. Ji. If there are any queries or ambiguities regarding how to prepare for business studies, you are more than welcome to contact CLA. Have a meeting. You can come in groups, you can come as individuals, and before the paper session starts, you can even take classes for specific topics also. So do join in, and if you would contact us in time, we will be able to arrange and design the schedule accordingly. So that is very important that you immediately approach CLA. Great. Thank you. That's a very generous suggestion. दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना। See you soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz जी।